जब मैं सबसे पहले 2010 में अपनी ग्राम पंचायत दीगौर से निर्विरोध मेंबर चुना गया था, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ था कि मेरी गांव बस्ती ने मुझ पर इतना भरोसा जताया, एक 20 से 21 साल के इसके बच्चे पर इतना भरोसा जताया कि उसे एक वार्ड से मेंबर बनाया। मैंने वार्ड मेंबर रहते हुए भी जो मेरे सामाजिक कार्य थे वो मैंने बहुत अपनी निपुणता के साथ किए, चाहे मुझे एक्शन ऑफिस जाना हो, चाहे मुझे होटल ब्लॉक जाना हो, चाहे मुझे विधायक जी से मिलना हो, तो मुझे इस चीज में कोई शंका नहीं है, ना मुझे डीसी साहब से मिलने में शंका है, ना मुझे एसपी साहब से मिलने में शंका है, क्योंकि हम सक्षम है उस चीज के लिए जो हम कर सकते हैं। मैं वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ूंगा, जिला परिषद से। वार्ड नंबर 14 में हमारा सबसे पहले ग्राम दीगोट आता है, दीगोट के बाद रूदी आता है, लाड़िया आता है, नांगल ब्राह्मण आता है, हिदायतपुर आता है, शैलोटी, बामनीखेड़ा, अटोहा, फुलवारी और बहरोला। होली के रंग में बड़ा ऐलान व सियासी हुंकार। बुजुर्गों के आशीर्वाद से और दाऊ जी महाराज की कृपा से प्रवीण गौतम दीगोट ने वार्ड नंबर 14 से ठोकी जिला पार्षद पद की दावेदारी। वार्ड नंबर 14 की देवतुल्य जनता ने जिला पार्षद बनाया तो वार्ड 14 के 10 गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे प्रवीण गौतम दीगोट। शिक्षा मजबूत, स्वास्थ्य बेहतर और नशा मुक्त समाज का संकल्प। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आगामी जब जिला पार्षद के चुनाव होंगे तो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रवीण गौतम दीगोट निवासी हैं और अपनी वार्ड नंबर 14 से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। गौतम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सदवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि बात करें तो राजनीति में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? देखो, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए सदैव अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। और राजनीति में आने का, यदि राजनीति में यूथ नहीं आएगा, एक पढ़ा लिखा समाज नहीं आएगा, तो फिर राजनीति में अनपढ़ों का कोई काम नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई हमने कर रखी है, हम समाज से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से हमारा बड़ा अच्छा संपर्क और हमारा सामाजिक तौर से बड़ा ही संबंध रहा है, तो इसलिए हमें राजनीति में मानना चाहिए। कहाँ से प्रेरणा मिली कि राजनीति में आकर के समाज सेवा की जाए? देखो, राजनीति में मैं समाज से, जब मैं 9th 8th में पढ़ता था, मैं तभी से ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहा हूँ। मैं लोगों के साथ आना जाना बड़ा अच्छा रहा है मेरे समाज में। तो जब मैं सबसे पहले 2010 में अपनी ग्राम पंचायत दीगौर से निर्विरोध मेंबर चुना गया था, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ था कि मेरी गांव बस्ती ने मुझ पर इतना भरोसा जताया, एक 20 से 21 साल के इसके बच्चे पर इतना भरोसा जताया कि उसे एक वार्ड से मेंबर बनाया। मैंने वार्ड मेंबर रहते हुए भी जो मेरे सामाजिक कार्य थे वो मैंने बहुत अपनी निपुणता के साथ किए, चाहे मुझे एक्शन ऑफिस जाना हो, चाहे मुझे होटल ब्लॉक जाना हो, चाहे मुझे विधायक जी से मिलना हो, तो मुझे इस चीज़ में कोई शंका नहीं है, ना मुझे डीसी साहब से मिलने में शंका है, ना मुझे एसपी साहब से मिलने में शंका है, क्योंकि हम सक्षम है उस चीज़ के लिए जो हम कर सकते हैं। कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ूंगा, जिला परिषद से। वार्ड नंबर 14 को लेकर के बात करें तो कितने गांव आते हैं वार्ड नंबर 14 के अंदर? वार्ड नंबर 14 में हमारा सबसे पहले ग्राम दीगोट आता है, दीगोट के बाद रूदी आता है, लाड़िया आता है, नांगल ब्राह्मण आता है, हिदायतपुर आता है, शैलोटी, बामनीखेड़ा, अटोहा, फुलवारी और बहरोला। यदि मैं बात करूं, जब जनता आपको आशीर्वाद देती है, जिला पार्षद चुनती है, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा इन 10 गांवों के अंदर? मेरा सबसे पहले, यदि मुझे जनता जनार्दन देवतुल्य जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मेरा सबसे पहला जो वादा होगा वो शिक्षा, चिकित्सा और बच्चों का खेलों के रिलेटेड ही होगा, जो युवा के लिए करना चाहिए, जो हम आज भी करते रहते हैं। यदि देखिए, मैं बात करूं, जनता का आरोप होता है कि चुनाव आते हैं और चुनाव से पहले जो प्रत्याशी होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, क्या कहोगे? देखो, ये ऐसा नहीं है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मेरी भी 36 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो लोग मेरे से कोई नाराजगी हो या लोग मेरे से परेशान हो। जितना मेरे से बनता है, जितना मैं सक्षम हूँ अपने कार्यरत रहते हुए, मैं उतना समाज के लिए करने की पूरी कोशिश करता हूँ। युवाओं को लेकर के बात करें तो जब जनता आशीर्वाद देगी तो युवाओं के लिए क्या पहल करोगे आप? सबसे पहले युवाओं के लिए मेरी पहल रहेगी कि जो नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, हमारी सरकार चला रही है और हमारा समाज भी चलाता रहता है, सबसे पहले हमें युवाओं को एक शिक्षित करना होगा, नशा से मुक्त करना होगा, ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहें। बुजुर्गों के सम्मान के लिए बात करें तो यदि आपको जनता आशीर्वाद देती है, बुजुर्गों के लिए क्या कदम उठाओ? देखो, बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों का ये आशीर्वाद है, जो आज हम बैठे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो सीखा है समाज से, वो बुजुर्गों ने ही हमें आशीर्वाद दिया है। बुजुर्गों ने तो हमें बचपन से ही सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। बुजुर्गों का तो हम सदा सम्मान करेंगे जब तक हमारे जीवन में हम सुख समृद्ध हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसी से सुख समृद्ध है हम लोग।
महिला और बेटियों को लेकर के बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा उनकी करने का काम करेंगे? यदि मैं अपनी बहन बेटियों की बात करता हूँ, सबसे पहले अपने गांव के आसपास स्कूल की व्यवस्था अच्छे तरीके से होना, गवर्नमेंट स्कूल में पूरे प्रॉपर तरीके से होना। और हमारे गांव में अभी आईटीआई है, दिगोट में बड़ी आईटीआई है, उसको एक्सटेंड करा रहे हैं। हमारे युवा खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जी का आशीर्वाद चल रहा है इसमें भी। उन्होंने अभी हमारी ग्राम पंचायत दिगोट ने भी अपनी आईटीआई डिपार्टमेंट को अपनी जमीन दे दी है और उस पर भी कार्य चल रहा है। एक बहुत भव्य, एक बहुत अच्छी आईटीआई वो हमारे गांव दिगोट में बन के तैयार हो जाएगी। ऑलरेडी वैसे रनिंग है, बट अभी थोड़ा सा पहले हमारी वीटीआई हुआ करती थी, वीटीआई क्लोज हो गई, अब हमारे आईटीआई जो अभी चल रही है। तो आईटीआई में हमारे में कोर्सेज काफ़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे कोर्सेज आएँ जो स्किल डेवलपमेंट में हमारे युवा हैं, बहन बेटियां हैं, जो यहाँ से सीख के जाएँ और अपने रोजगार पे, अपने जीवन में सक्षम बने। तो हमारी आईटीआई का भी बहुत जल्दी जीर्णोद्धार होने वाला है। भाई गौरव गौतम जी के आशीर्वाद से, हमारे पंचायत के आशीर्वाद से, हमारी गवर्नमेंट के आशीर्वाद से, नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हमारी आईटीआई बहुत भव्य बन जाएगी। जो आसपास के गांव में हमारे 10 से 20 गांव आते हैं, तो आईटीआई के भी सभी युवाओं को, मेरी बहन बेटियों को, सभी को लाभ मिलेगा और आगे जीवन में बढ़ेंगे। वो एक नौकरी पाएंगे, नौकरी पाने के साथ साथ वो सक्षम हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बात करें तो किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा वार्ड नंबर 14 की जनता को आप देने का काम करेंगे जब जनता आपको आशीर्वाद देती है? देखो, सबसे पहले क्या है कि हर किसी के पास इतना सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का इलाज करा सके। यदि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सक्षम होंगे, अच्छे होंगे, सुख सुविधाएं होंगी, तो हमारे, जाहिर सी बात है कि जो हमारे जो मीडियम लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को कितना फायदा होगा कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सकेंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, और भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे जिला पार्षद के लिए, कभी ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ जाएं किसी के उससे दबाव से? देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो जो मेरे जीवन में मैं जो ठानता हूँ मैं करके हटता हूँ। वो आशीर्वाद भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे, दाऊ जी महाराज की सदा कृपा बनी रहे। हमारे तो दिगोट में श्री दाऊ जी दयाल महाराज बैठे हुए हैं, हमारी दिगोट बस्ती ही श्री दाऊ जी दयाल के नाम से जानी जाती है। तो दाऊ जी महाराज का आशीर्वाद है, जो वो आशीर्वाद देते हैं उस पर हम अडिग रहते हैं और उनकी जो सक्षम चीजों में होते हैं वो नाम समाज के लिए करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने, जो मैंने बात बोला है आपके स्टूडियो के माध्यम से, मैं उस पर अडिग रहूंगा और समाज से आशीर्वाद लूंगा, क्षेत्र से आशीर्वाद लूंगा, प्यार लूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा। यदि जनता आशीर्वाद देती है, आपको जिला पार्षद बनाती है, तो वार्ड नंबर 14 के अंदर विशेष कार्य क्या होंगे? विशेष कार्य सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा और युवाओं का जो भी हमारा प्रोत्साहन रहेगा कि नशा मुक्त करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे हमें अपने कैंप लगवाने पड़े आईटीआई के थ्रू, जो हमारे प्लेसमेंट सेल लगते हैं कंपनियों के थ्रू, वो कराने पड़े। अब कोशिश रहेगी कि युवाओं को रोजगार देने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 14 की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप जिला पार्षद की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 14 से? मैं अपनी जनता जनार्दन से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सुख समृद्ध रखे, खुशहाल रखे, आपके जीवन में सदा सुख में बना रहे और अपने बच्चों को, मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को अपने घर से शिक्षा दें, संस्कार दें। यदि शिक्षा और संस्कार होगी तो समाज ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा। हमें किसी के बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर शिक्षा होगा और संस्कार होगा। तो जिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, वही बच्चे समाज में उत्पीड़न पैदा करते हैं, नशा करते हैं और दूसरों के माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, ना अपनों को समझते हैं, बुजुर्ग का ना वो सम्मान करते हैं। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारे माता पिता हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को संस्कार दें, सही और गलत के बारे में बताएं कि बेटा सही क्या होता है और गलत क्या होता है। यदि उन्हें सही और गलत के बारे में पता चल जाएगा तो वो अपने जीवन में कभी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, वो सदा अपने सद्मार्ग के रास्ते पर चलेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, समाज में बन के रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे और उन्हें शर्म होगी कि हाँ, हमारे पड़ोसी, हमारे चाचा ताऊ जा रहे, कि हम कोई गलत काम ना करें। आगामी चुनाव जब होंगे, क्या जनता से अपील करना चाहोगे वार्ड नंबर 14 की से? मैं वार्ड नंबर 14 की जनता से, जनता जनार्दन से, देवतुल्य जनता से, अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि यदि आप मेरे को मौका देते हैं, आप मेरे पे आशीर्वाद बनाते हैं, तो मैं भी आपके साथ, जब तक मेरा जीवन है, मैं आपके साथ अडिग रहूंगा, मैं आपके कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा,
चाहे मुझे आप आशीर्वाद दें आप या आशीर्वाद ना दें। वो भगवान पे भरोसा रखते हैं कि जीत हार वो सब ऊपर से लिख के आती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सदा समाज में सदैव तत्पर रहूंगा, मैं सदा भाईचारे के साथ रहूंगा। मुझे सदा भाईचारे नहीं, आज जो मैं खड़ा हूं, जो मुझे बनाया है, वो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो समाज का आशीर्वाद है, वो भाईचारे का आशीर्वाद है। कोई खास संदेश देना चाहोगे? खास संदेश में सबसे पहले आप सभी क्षेत्रवासियों को होली, धुलेंडी और ग्राम दीघोट में जो हमारी बस्ती में फूल डोल मेला जो हमारे एक प्रांगण में लगता है, जो हमारी पहचान है, हमारे दूर दूर से लोग हमारे मेले को देखने के लिए आते हैं। एक हमारे यहाँ कला है जो सब लोग देखने के लिए आते हैं कि हाँ दीघोट में मेला लगता है। तो मैं अभी आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। होली आपके जीवन में मंगल में हो, रंगों में हो, आपके भाईचारे के प्रेम में हो और आपके सदा जीवन में रंग भर के लाए और आप सदा ऐसे ही भाईचारे में बने रहें और ऐसी सदा होली होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर भाई, आपने मेरे को आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में प्रवीण गौतम दीघोट। इन्होंने वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद की दावेदारी पेश की है। इन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है और आगे चुनावी सरगर्मियां किस तरीके से तेज होने वाली हैं वो हर एक सरगर्मियां आपको दिखाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। ये थे हमारे बीच में प्रवीण गौतम दीघोट, जिन्होंने जिला पार्षद वार्ड नंबर 14 से अपनी दावेदारी पेश की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।